हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो इसमें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्वेश्चन 6 के आगे 7 से, वो भी ट्रिगोनोमेट्री में। तो यहाँ देखिए 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो इतना 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 का मान और इतना का मान ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए कोट बराबर क्या दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर दिया है 7/8 इस, और कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/p, यानी b बराबर हमारा है 7 और p बराबर है 8 और h बराबर नहीं दिया हुआ है यानी h बराबर 8। तो पहले हम h बराबर निकालेंगे। तो यानी h बराबर फॉर्मूला होता है p² प्लस b² के ओवर रूट। अब यहाँ देखिए p है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस, और b है हमारा 7, तो यानी 7 का स्क्वायर के ओवर रूट। अब 8 था 64 प्लस 7 7 49 के ओवर रूट। और h बराबर जोड़ने के बाद आ जाएगा हमारे पास 113 के ओवर रूट। और देखिए हमारे पास आ गया h बराबर 113 के ओवर रूट। तो देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लाना है हमारे पास 1 + sin इंटू 1 - sin थीटा। तो हम लोग एक फार्मूला याद किए होंगे, a² - b² बराबर a + b इंटू a - b। तो इसी फार्मूला पर हम इसे बैठाते हैं। तो यानी हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस, और साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है p/h के स्क्वायर बटा 1 के स्क्वायर माइनस, और कोस बराबर होता है b/h के स्क्वायर। और देखिए 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस, और p हमारे पास है यहाँ 8, तो 8 लिख दिए बटा, और h है हमारे पास √113 के स्क्वायर, और बटा यानी भागा के चिन्ह, और 1 का स्क्वायर निकाले तो 1 माइनस, और b है हमारे पास 7, तो यहाँ पे लिखते हैं 7 बटा, h है 113 के ओवर रूट के स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस, और यहाँ पे है 8, तो 8 था 64, और जब रूट 113 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 113 भागा 1 माइनस 7 7 49 बटा 113। यहाँ पे लॉसन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 113, यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस 64 भागा 113, और यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस 49, और ये दोनों को हम घटा देंगे। तो 113 में से 64 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 में से 6 खर्च, तो यहाँ पे 9, और यहाँ बचा 10, 10 में से 6 खर्च 4 बटा 113, और भागा को गुना में किए तो 113 ऊपर चल गया, और इधर घटने के बाद कितना आएगा, तो 113 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, और यहाँ बचा 10, 10 में से 4 खर्च 6, 113 कट गया, हमारे पास आंसर हो गया 49 बटा 64। फर्स्ट आंसर हमारे पास आ गया। अब सेकेंड आंसर निकालना है। तो देखिए सेकेंड में क्या कर रहा है, सेकेंड में कर रहा है कोट स्क्वायर थीटा। देखिए कोट थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/p के स्क्वायर। तो देखिए b हमारे पास कितना है, b है 7, तो यहाँ लिख दिए b बराबर 7 बटा, और p है 8, 8 का स्क्वायर बराबर 7 7 49 और 8 है 64। ये आ गया हमारा सेकेंड आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या है, यदि 3 कोट a बराबर 4 है तो जांच करें कि 1 - tan² a बटा 1 + tan² a बराबर cos² a - sin² a। तो देखिए दिया क्या है, हमारे पास दिया है 3 कोट a बराबर 4। तो कोट a बराबर क्या होगा, 4/3, और कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/p। तो यानी b बराबर हो जाएगा हमारा 4, और p बराबर हो जाएगा 3, और h बराबर नहीं दिया हुआ है। तो h बराबर पहले हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए h बराबर फॉर्मूला क्या होता है,
पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के ओवर रूट। अब देखिए पी हमारे पास दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस और बी हमारे पास है 4, यानी यहाँ पे 4 का स्क्वायर के ओवर रूट। अब देखिए 3 तरीके 9 प्लस 4 चौका 16, जोड़ने के बाद आ गया रूट 25, और रूट 25 का जब हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, यानी हमारा h बराबर आ गया 5। h बराबर आ गया 5। तो यहाँ हमको क्या करना है, ये बराबर ये सॉल्व करना है। तो पहले हम LHS मान लेते हैं, इधर लाखों LHS। तो यहाँ देखो इधर हम लिखते हैं LHS। LHS में क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो देखिए 1 का 1 और माइनस, और tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p बटा b के स्क्वायर बटा 1 प्लस p बटा b के स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे 1 का 1 है और माइनस, और p हमारा कितना है, p है 3, तो यहाँ बैठा दिए 3 बटा b है 4, यहाँ बैठा दिए 4 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस 3 तरीके 9 बटा 4 चौका 16 भागा 1 प्लस 9 बटा 16। लॉसा लेने के बाद आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 16, यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 9 भागा, लॉसा लेने के बाद इधर भी आ जाएगा 16, तो यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9। अब देखिए 16 में से जब 9 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 बटा 16, गुना भागा को गुना में बदल दिए तो नीचे का 16 ऊपर चला जाएगा 16, और यहाँ पे हमारे पास नीचे कितना आएगा, तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 25। और देखिए 16 कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 7 बटा 25, यानी LHS बराबर कितना आ गया, LHS बराबर आ गया हमारा 7 बटा 25। तो LHS बराबर हमारे पास आ गया 7 बटा 25। जब LHS बराबर 7 बटा 25 आया तो अब RHS को निकालते हैं, RHS। अब देखिए RHS में क्या है, कोस ए स्क्वायर ए माइनस साइन ए स्क्वायर ए। देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b बटा h के स्क्वायर माइनस, और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p बटा h और इसका स्क्वायर। अब देखिए हमारा b कितना है, b है 4, तो बैठा दिए 4 बटा h है हमारा 5, तो 5 माइनस p है 3, तो 3 बटा, और h है 5, तो 5, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। और देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बटा 25 माइनस 9 बटा 25। हमारे पास लॉसा लेने के बाद आ जाएगा यहाँ पे 25, और ऊपर में हो जाएगा 16 माइनस 9, और जब हम 16 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 बटा 25। अब देखिए LHS और RHS बराबर आ गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं LHS बराबर RHS है, बराबर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर, यहाँ देखिए दिया क्या है, tan A बराबर 1 बटा √3 है, तो निम्न का मान ज्ञात करें, यानी इसका मान ज्ञात करना है और दूसरा में इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए पहला में क्या है tan A, तो tan थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P बटा B, यानी P बराबर हो जाएगा 1 और B बराबर हो जाएगा √3। H बराबर यानी नहीं है,
एच बराबर वाट। तो पहले हम एच ज्ञात करेंगे। तो एच बराबर फॉर्मूला होता है पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के ओवर रूट। देखिए पी है हमारे पास एक के स्क्वायर प्लस और बी है रूट थ्री के स्क्वायर के ओवर रूट। और एक का स्क्वायर करने पर हमारे पास आ जाएगा एक प्लस और रूट थ्री का आ जाएगा हमारे पास 3 रूट ओवर और हमारे पास आ जाएगा रूट में 4 और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 2, यानी h बराबर हमारे पास आ गया 2। हमारे पास सब तीनों भुजा आ गया, देखिए तीनों भुजा आ गया। और देखिए हमको क्या करना है, लाना है साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बटा एच इंटू और कोस बराबर होता है बी बटा एच प्लस बी बटा एच इंटू साइन बराबर होता है पी बटा एच। अब देखिए साइन ए का है यानी ए के सामने वाला पी हो जाएगा और हमको बैठाना है पी, तो यानी पी बराबर 1 बटा और एच 2 गुने। अब देखिए कोस सी का है यानी सी के सामने वाला पी हो जाएगा, तो बी कौन हो जाएगा, बी होगा 1, तो यहाँ पे बैठा देंगे 1 बटा 2 प्लस। अब देखिए क्या कह रहा है कोस ए, तो ए के सामने वाला पी हो जाएगा, तो बी कौन होगा √3, तो √3 बैठा दिए √3 बटा 2 गुने साइन सी, तो सी के सामने वाला हो जाएगा हमारा पी और पी हमको बैठाना है, तो पी हम बैठा देंगे √3 बटा 2। अब देखिए एक गुना करेंगे तो 1 बटा 4 प्लस √3 और √3 गुना होगा तो हमारे पास है √3 और 2 दूना 4। अब देखिए इसका जब लसो निकालेंगे तो हमारे पास है लसो 4 और 1 प्लस 3 बराबर 4 बटा 4। कट के हमारे पास आ जाएगा 1। हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया है 1। अगला में हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। यहाँ देखिए लिख लिए हम। अब देखिए कोस ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यानी कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बी बटा एच गुने बी बटा एच माइनस और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बटा एच गुने पी बटा एच। अब देखिए कोस ए कर रहा है यानी ए के सामने वाला पी हो जाएगा, तो बी कौन होगा, तो बी होगा √3 बटा और एच हो जाएगा 2। अब कोस सी, तो सी के सामने वाला पी हो जाएगा, तो बी होगा हमारा बी हो जाएगा 1 बटा 2 माइनस साइन ए, तो ए के सामने वाला पी हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे बैठा दी पी 1 बटा 2 गुण सी के सामने वाला हो जाएगा हमारा पी और हमको पी बैठाना है, तो यानी यहाँ पे बैठा देंगे √3 बटा 2। अब देखिए जब गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3 बटा 4 माइनस √3 बटा 4 और लसा हमारे पास आ जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस √3 बराबर 0 बटा 4 और इसका आंसर आ जाएगा 0। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P और कोस P और tan P का मान ज्ञात करें। तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे, यहाँ पे एक हम त्रिभुज बना लेते हैं जिसको नाम होता है PQR और Q कौन समकोण है, तो Q को समकोण बना लेते हैं। देखिए PR प्लस QR यानी PR और QR दोनों को जोड़ने के बाद 25 सेंटीमीटर आता है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर यानी PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे माना की और देखिए ये दोनों भुजा में से किसी एक भुजा को हम x मान लेंगे, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे PR को, माना कि PR भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर। जब हम इसको x मान लिए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे PR को लिख सकते हैं x प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। अब देखिए तो QR बराबर क्या हो जाएगा, QR बराबर 25 माइनस x हो जाएगा
अब जब हमारे पास क्यू आर बराबर आ गया 25 माइनस एक्स, और ये आ गया हमारे पास एक्स। यहाँ देखिए हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, पी आर बराबर इसको बराबर पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के ओवर रूट पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पी आर बराबर हम माने हैं एक्स बराबर और पी क्यू, तो पी क्यू हमारे पास आया 25, पी क्यू हमारा है 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर पी क्यू हमारा है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस, और क्यू आर हमारा है 25 माइनस एक्स। और ये देखिए ये रूट इधर से हटेगा तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, यानी इधर एक्स का स्क्वायर और इधर इसका स्क्वायर। अब देखिए इधर होगा एक्स स्क्वायर बराबर 50 प्लस, अब देखिए ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर है, तो इसको हम बैठा देंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर बराबर 25 प्लस 25 25 हम 625 माइनस 25 दूना 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इधर एक्स स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो इधर बचेगा 0 बराबर, और 25 और 625 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 650 माइनस 50 से। अब देखिए 50 एक्स को हम इधर लाते हैं, तो 50 एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास 650, और एक्स बराबर करेंगे तो 650 बटा 50, और ये कट जाएगा हमारा 13 बार में, और हमारा आ गया यहाँ पे एक्स बराबर आ गया 13, यानी ये वाला हमारा पास आ गया 13 सेंटीमीटर। देखिए तो अब हमारे पास आ गया एक्स बराबर 13, यानी पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। अब देखिए क्यू आर बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, क्यू आर बराबर क्या है 25 माइनस एक्स, और एक्स हमारा आया है 13, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा हमारा 25 में से 13 घटाएंगे तो 5 में से 3 कर 2, और 2 में से 1 हमारे पास आ गया क्यू आर बराबर 12, यानी ये आ गया हमारा 12, और ये हो गया हमारा 13। अब देखिए हमको पूछ क्या रहा है, साइन पी, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बटा एच, और यहाँ देखिए हमारा पी कितना है 5, और एच है 13, तो हमारा एक आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा पूछ रहा है कोस पी, तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बटा, कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बी बटा एच बराबर, अब यहाँ देखिए हमारा बी कितना है, तो बी है 12, तो 12 बटा एच है 13, तो 13, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए अगला कर रहा है tan पी, तो tan थीटा वाला फॉर्मूला होता है p बटा b, और p हमारे पास कितना है 5, p है 5 और b है 12, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट बचा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।